आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वो है सुख एवं सुखाभास का भेद। सुख और सुखाभास दोनों बिल्कुल अलग अलग है। सुख है वो हमारी आत्मा का लक्षण है और वह भीतर है। सुख का दरिया भीतर है, हमारी आत्मा सुख का भंडार है। लेकिन बाहर का जो हमारा लौकिक जगत है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और हमारा पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और हमारा सामाजिक जीवन है, उसके अंदर जो धन में, दौलत में, वस्तु में, प्रॉपर्टी में, सत्ता में और पद में, प्रतिष्ठा के अंदर और सारा जो है वह सुखाभास है। कभी हम धन के अंदर सुख की अनुभूति करते हैं, कभी रोटी में सुख की अनुभूति करते हैं, कभी स्त्री में सुख की अनुभूति करते हैं, कभी पद में सुख की अनुभूति करते हैं, कभी प्रतिष्ठा में सुख की अनुभूति करते हैं, कभी सम्मान में सुख की अनुभूति करते हैं। ये सारा सुख नहीं है, ये सुख का आभास है, क्योंकि ये क्षणिक है, ये नाशवान है। देखिए, हमारा जो ये विषय है वह है सनातन सत्य। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के जो है रहस्यों को जानने का नाम सनातन सत्य है। और हमने दृष्टि विज्ञान डेवलप किया है, दुनिया को देखने की नई दृष्टि। वो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सृष्टि को टच नहीं करते, सृष्टि को बदलते नहीं हैं, हम तो मात्र दृष्टि को बदल देते हैं। यानी आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ को जो है क्रिएट करते हैं। आपके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की जगह आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन दिलाते हैं। वो क्यों दिलाते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। उससे जो है हम जो है कुदरती रचना देख करके शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। यानी परमानेंट सुख जो आज हमारा विषय है, सुख जो है भीतरी जगत का है, उस परमानेंट सुख की प्राप्ति करने की नींव लगाना चाहते हैं। देखिए, नींव सिर्फ केवल मनुष्य जीवन में लगती है, क्योंकि जो हमारा आत्मा का लक्षण है वह है ज्ञान दर्शन। वो जितना जितना सम्यक ज्ञान दर्शन होगा उतनी उतनी हमारी आत्मा की प्यूरिटी बढ़ेगी और हमारा अज्ञान इरेज होगा। अज्ञान को विज्ञान के द्वारा इरेज किया जाता है और विज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। अज्ञान का नाम है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो है ये हमारा सारा सुखाभास पैदा करता है। तो मोहनीय कर्म को सबसे पहले नियंत्रण करना पड़ता। 8 तरह के कुल कर्म है, जिसमें से 4 कर्म घाती कर्म है। वो घाती कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये चारों कर्म आत्मा की घात करते हैं, आत्मा के साथ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आत्मा के साथ साथ में चलते हैं
तब तक चलते रहते हैं जब तक कि केवल ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती। केवल ज्ञान क्या, उसके पहले 8वें गुण स्थान में अगर कोई भी जीव क्षपक श्रेणी ले लेता है तो निश्चित मानिए क्षपक श्रेणी लेते ही वह जिंदा भगवान का रूप बन जाता है। उसका शरीर है वह एक पूजनीय वंदनीय स्तुत्य जो है भगवान रूप में हो जाता है। और जब वो जीव 12वें गुण स्थान के अंदर आता है, शुद्धि करता करता 8वें के बाद में 9वें में क्रोध को खत्म करता है, 10वें में लोभ को खत्म करता है, 11 को छोड़ देता है और 12वें में जाकर के वह वीतराग बन जाता है। और वीतराग बनने के बाद में वो जो है वह व्यक्ति पुरुषार्थ उसका पूरा हो जाता है। और पुरुषार्थ पूरे का मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है 360 डिग्री का हो गया। 360 डिग्री के बाद में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि पुरुषार्थ करने वाली हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसके पास में बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी सरकार होती है, सरकार के अंदर राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और सुप्रीम कोर्ट होता है, जल सेना, थल सेना, स्थल सेना होती है। उसी तरह से हमारे भीतरी जगत के अंदर पुरुषार्थ करने वाला होता है, वह प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। मूल आत्मा दृष्टा होती है, जो कि दृष्टि को प्रकाशित करती है, वह स्व पर प्रकाशक है। और दृष्टि प्रकाशित होने से हम दृश्य 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता है वो दृश्य कहलाता है। उसको देखने की दृष्टि होती है, उस दृष्टि को प्रकाशित करने वाली दृष्टा होता है, वो हमारी मूल आत्मा होती है, जो हर प्राणी के भीतर में एक समान विराजमान है। अभी वह जो है वो शुद्ध प्योर शुद्ध नहीं हुई है, मूल आत्मा बनी नहीं है, उसका अस्तित्व है। मूल आत्मा क्यों नहीं बनी है? अभी उसके साथ में अज्ञान है। इसीलिए अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। वो अज्ञान जब जीरो हो जाता है, जब इरेज हो जाता है, इरेज होने के बाद में प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, और हम अपनी आत्मा का जो अनुभव है वह 360 डिग्री तक पहुंच जाता है, केवल दर्शन हो जाता है। और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो केवल ज्ञान होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है सुखाभास और सुख का जो भेद है, हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहिए कि हमारे भौतिक जगत के अंदर जो जो हम सुख की अनुभूति करते हैं, फ्लैट में सुख को करते हैं, फ्लाइट में यात्रा का सुख अनुभव करते हैं, अच्छा भोजन करने में सुख का अनुभव करते हैं, हमको कोई अच्छी पोस्ट मिल गई उसमें सुख का अनुभव करते हैं, हमको लाख रुपए का फ़ायदा हो गया उसमें सुख का अनुभव करते हैं। ये रियल सुख नहीं है, ये सुखाभ्यास है, ये रिलेटिव सत्य है और ये नाशवान है। रिलेटिव सत्य है वो अज्ञान है, रियल ट्रुथ है वह विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। अज्ञान बुरा नहीं है। संसार का जितना भी कार्य है वह अज्ञान की दृष्टि से बना हुआ है, क्योंकि अज्ञान में राग द्वेष मिश्रित है। अगर संसार में से राग द्वेष निकाल दिया जाए तो फिर आत्मा संसार में टिकेगी नहीं, वो तो मुक्ति को चला जाएगा। तो ये अज्ञान होने के कारण ही जो है हमारे बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, धन होता है, दौलत होता है, और कोई व्यक्ति साधु बनता है, सन्यासी बनता है, और कोई नेता बनता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील इत्यादि इत्यादि बनता है, अपना काम करता है और जीवन का भरण पोषण करता है। ये अज्ञान है और अज्ञान रहेगा, क्योंकि अज्ञान तो मैकेनिकल मोड है। अज्ञान तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, ये डिस्चार्ज है। अज्ञान सारा हमारा डिस्चार्ज है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में चार्ज किया था। लाइव आत्मा थी। आपने कभी देखा होगा कि हमारे इस जो टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं कुछ तो लाइव आते हैं,
और कुछ प्रोग्राम जो है पिछले दिन के रिकॉर्ड किए हुए टेलीकास्ट होते हैं। जो लाइव आता है, सीधा जो प्रोग्राम चलता है वो का वो आता है। तो हमारे भीतर भी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। वह प्रतिष्ठित आत्मा हमारे कॉजेस डालती है। वो पुरुषार्थ, कॉजेज डालने वाली आत्मा पुरुषार्थ है। और वह कॉजेज कैसे डलते हैं उसका पूरा सिस्टम है। क्योंकि जो मैकेनिकल मोड से डिस्चार्ज आत्मा चलती है उसको तो करना ही नहीं है। वो तो एक फिल्म है, वो तो एक स्क्रिप्ट है, वो तो मन वचन काया की जो बैटरियां। देखिए, जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है उसको डिस्चार्ज करने में क्या मेहनत करनी पड़ती है। चार्ज करने में प्लग के अंदर लाइट होनी चाहिए, प्लग में चार्जर लगाना पड़ता है, फिर परसेंटेज देखनी पड़ती है, 1%, 2%, 5%, 100% पे फुल चार्ज होती है। पिछले जन्म से सारा सिस्टम करके लाते हैं, जिसका नाम है कॉजल बॉडी, जो कहलाती है इस जन्म के अंदर द्रव्य मन कहलाता है। और वह जो है उस स्क्रिप्ट के अनुसार उसके जो खुलता रहता है, तो इसीलिए उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मैकेनिकल मोड से चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारी ट्रेन जो है पटरी के ऊपर है और ड्राइवर ने जो है उसका हैंडल दबा दिया, या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसको दबा दिया, तो जितनी स्पीड है धीरे धीरे उसने मेंटेन कर रखी है। उस स्पीड के अनुसार अपने आप जो रेल के ऊपर रेलगाड़ी चलती रहेगी पटरी के ऊपर, उसमें उसको, क्योंकि मैकेनिकल मोड है। लेकिन उसको, ड्राइवर को जो है ये देखना कि अभी सिग्नल नहीं हुआ है, ये रोकना पार्ट है, ये लाइव पार्ट है। अगर सिग्नल नहीं हुआ और उसने चला दी गाड़ी, तो पीछे से उस जो है पे आने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सारे एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी जो है ये सारी रखनी होती है। इस सावधानी का नाम ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। अज्ञान में तो कुछ करना ही नहीं। क्या कोई आपने देखा होगा कि बुराई सिखाने की कोई स्कूल कॉलेज कहीं खुले हुए आपने देखे? कि अपराध का अड्डा है, यहाँ के अपराध सीखिए। और ये वेश्यावृत्ति का अड्डा है, यहाँ की वेश्यावृत्ति सीखिए। ये जुआ खेलने का अड्डा है, वो तो लोग अपने आप बना देते हैं। बल्कि उस अड्डे को तोड़ने के लिए पुलिस भागती है, पकड़ती है, उनको जेल में डालती है, उनको तो हटाने की कोशिश। यानी ये जो बुराई के लिए इंसान को सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बुराई हम साथ में लेकर के आते हैं। हमको तो अच्छाई सीखनी पड़ती है। अच्छाई सीखने का अर्थ ये हुआ कि भाव तंत्र, क्योंकि अच्छाई भाव तंत्र से जुड़ी हुई है। और भाव तंत्र है वो कुदरत के कंट्रोल में नहीं है, उसके मालिक हम खुद है। उसके मालिक भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। इसलिए सुखाभास और सुख का भेद जानना चाहते हो तो सुखाभास तो हमको कुदरत करवाती है, वो कुदरत के नियंत्रण में है। और सुख को पाना हमारे नियंत्रण के अंदर है। यानी कि आप भाव कैसे डालते हो, उससे आपको आत्मा का स्पर्श होगा और आत्मा की अनुभूति होगी। और वो अनुभूति बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान यानी 100% सुख प्राप्त हो गया, अनंत सुख प्राप्त हो गया। फिर सुख प्राप्त करना ही नहीं है। तो बताइए, देखिए भाव कैसे पढ़ते, मैं आपको बताता हूं कि किसी व्यक्ति ने हमारे को जो है थप्पड़ मारा, तो व्यक्ति क्या है कि चिंतक व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, साधक व्यक्ति है। और ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी होगा तो 2 थप्पड़ मारेगा, 4 थप्पड़ मारेगा, नेले पे दैला मारेगा, टिट फॉर टैट करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञान लेने के बाद, एनलाइटनमेंट होने के बाद क्या होता है कि हमारी आत्मा से एक भाव सत्ता निकलती है। क्योंकि मूल आत्मा तो कुछ करती नहीं है, वो तो अक्रिया। वो भाव सत्ता का नाम है प्रज्ञा। वो प्रज्ञा आपका कान खींचेगी कि तू ज्ञान लिया हुआ है, तू जो है वो कर रहा है, ये तेरा जो है उदय और प्रारब्ध है।
तो उदय और प्रारब्ध के अंदर तेरे को विचलित नहीं होना है। तेरा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर और उसको सहन कर। एप्लीकेशन करने का मतलब सहन करना, कष्ट सहिष्णुता, रिएक्शन नहीं देना। तो जब किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमको थप्पड़ मारा, किसी ने हमारा जो है तिरस्कार किया और हमने उसका जवाब नहीं दिया, तो गाली उसके पास चली गई वापस। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ समझने का ये है, रिएक्शन करना है, वो नया कॉज डालना है, नया बीज डालना है। और नो रिएक्शन मीन्स नो कॉज, नो कॉज मीन्स कोई बीज का वपन नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है हमें सुख और सुखाभास की जो बाउंड्री है उसको समझना चाहिए। सुखाभास टेम्परेरी है, सुखाभास अवस्था से जुड़ा हुआ है, सुखाभास मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। और मन वचन काया कुदरती रचना है, उसका नियंत्रण कुदरत के हाथ में है। तो सुखाभास का नियंत्रण कुदरत के हाथ में है और वही दिलाती है। लेकिन अगर सुख जो कि आपकी आत्मा का गुण है वह आप पाना चाहते हो, तो आपका जो डिस्चार्ज आपने जन्म जन्मांतर के अंदर बर्फ की सीला की तरह इकट्ठा किया हुआ है, वो कुछ भवों में नए कॉज नहीं डाल के, नया कर्जा नहीं देकर लेकर के, नई कॉजल बॉडी नहीं बना के, नया कर्म शरीर नहीं बना के, नया लिंग शरीर नहीं करा के, यानी कि अज्ञानता को बढ़ा के नहीं, उसको इरेज करते करते, इरेज करने का मतलब जो हमारा डिस्चार्ज चल रहा है इसका मतलब अज्ञान का इरेज हो रहा है। तो अज्ञान बढ़ना नहीं चाहिए, अज्ञान इरेज होना चाहिए। अज्ञान विज्ञान से इरेज होता है। अज्ञान से अज्ञान तो मल्टीप्लाई हो गया। अज्ञान इंटू अज्ञान इज इक्वल टू अज्ञान स्क्वायर, और अज्ञान इंटू विज्ञान इज इक्वल टू जो है माइनस अज्ञान। अज्ञान कम हो जाता है, जैसे प्लस माइनस प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक उसी तरीके से अज्ञान माइनस विज्ञान इज इक्वल टू माइनस अज्ञान। जितना जितना आप विज्ञान यानी ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते जाओगे, ज्ञान इरेज होता जाएगा। कैसे इरेज होगा? मान लीजिए कि रबड़ से कोई चित्र बनाया हुआ है, तो आप कोई पेंसिल से चित्र बनाया हुआ हो, उसके ऊपर रबड़ को इरेज करते रहो। थोड़ा इरेज किया, फिर थोड़ा समय के बाद फिर इरेज किया, तो धीरे धीरे इरेज करते करते पूरी जो तस्वीर तो है वो क्लीन हो जाएगी, यानी आपका जो पेज है वो पुनः अपनी मूल स्थिति वाइट हो जाएगा। तो इसको अज्ञान को हमें जीरो करना, इसको पूरा इरेज करना है, वो विज्ञान से होता है। और विज्ञान से इरेज होते होते जो है सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसकी भेद रेखा ये है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप हमेशा सुखाभास चाहते हो तो आप सुख का आनंद लेते रहिए। ये जो है हमारा कुल धर्म हो गया, ये हमारा सांप्रदायिक धर्म हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ये मन वचन काया से जो हमारी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से जो है हमको धर्म की उत्पत्ति होती है, उससे हमको जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है पुण्य और पाप मिलता है। ये पुण्य पाप जो है हमारा सुखाभास है। लेकिन आप ये चाहो कि मुझे तो सुखाभास को समाप्त करके परमानेंट सुख की नींव लगानी है, मुझे तो सुख की दुकान खोलनी है और आने वाले समय के अंदर मुझे किंचित मात्र भी दुख न होना चाहिए, तो उसके लिए जो है आप शुद्ध भाव डालो। शुद्ध भाव का अर्थ ये हुआ कि आप जो है अपना दृष्टि विज्ञान करो। दृष्टि विज्ञान का अर्थ ये होता है भीतर की समझ। मन के अंदर बात बिठाओ, दिमाग के अंदर बात बिठाओ,
वो बात क्या है कि आपकी केंद्र में सबसे पहले प्रभु को स्थापित कर दो। जैसे कि हम मंदिर के अंदर क्या करते हैं कि हमारे जो है लोग साधु सन्यासी और जो स्त्री पुरुष वगैरह सभी मिलकर के अच्छा मुहूर्त दे करके मंत्रों के उच्चारण से जो जिस भगवान की मूर्ति बनाई गई थी जो सोनपुरों से, तो उस मूर्ति को जो है शुभ योग के अंदर स्थापित करते हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। तो आप भी आपके उसके अंदर आपके भीतर तो कोई जा नहीं सकता, आप जो है आपके भीतर जो है प्रभु जो विराजमान है उनके पैरों में चरण स्पर्श करके और उनको जो है वो आप जो है शुद्ध भावों के साथ में जो है आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए कि प्रभु आप विराजमान हो जाओ। और उस प्रभु की साक्षी से जन्म जन्मांतर जब तक आपको मुक्ति नहीं मिले, जब तक आपका पूरा अज्ञान समाप्त नहीं हो, तब तक प्रभु केंद्र में रहना चाहिए। और दूसरे जन्मों की बात छोड़िए, इस जन्म के अंदर जो कुछ भी करो वह आप जो है वो प्रभु की भक्ति के साथ करो, प्रभु की साक्षी से करो, प्रभु से आशीर्वाद लेकर के करो और प्रभु के चरणों में रहो, प्रभु के गुणों की भजना करो। प्रभु क्या हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है इस हरि की कथा करते करते जो है कई जन्म निकल जाएंगे, फिर भी ये कथा पूरी नहीं होगी। ये जो है इसको हर वक्त याद रखना और 4 सूत्र आप याद कर लो और 4 सूत्रों को दिमाग के अंदर एक बार जमा लो, तो फिर जैसे मेरा नाम सोहन राज है, 75-78 साल पहले मेरे माता पिता ने जो ये नाम मुझे दिया था वो हमारे ज्योतिष वगैरह की प्रेजेंस के अंदर, तो मैं आज तक नाम नहीं भूला। 78 ईयर्स हो गए, नाम भूला नहीं। उसी तरह से प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा करके इस प्रभु को कभी भूलो मत। नहीं भूलने का अर्थ ये है कि 4 चीज़ें जो है इनके आशीर्वाद से आप जो है हृदयंगम कर लो। जो एक जो है वो घंटी की तरह भीतर बजती रहे, अलार्म की तरह प्रभु के पास में बजती रहे, वो क्या है कि श्वास को भरा मैं, श्वास को निकाला शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा आप जो है एक मंत्र तैयार कर लो कि मन वचन काया से मुक्त, श्वास को छोड़ने के बाद ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास को भरने के साथ में आपको मुक्त किससे होना है? आपको मुक्त मन वचन काया से होना है, क्योंकि मन वचन काया अज्ञान है। जब अज्ञान, ये राग द्वेष है और ये कर्म शरीर के कारण मिला है और ये सूक्ष्म शरीर के कारण मिला है। सूक्ष्म शरीर कॉज और इफेक्ट है, ये हमको दिखाई देता कॉज भीतर है। उस कॉज को समाप्त करना, इस अज्ञान को इरेज करना है। तो जो है हमारा तीसरा मंत्र हो गया कि मन वचन काया कुदरती रचना। चौथा पूरा संपूर्ण मिला के मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरीके से हम प्रभु की जो है भक्ति रोज करते रहें तो हमारा प्रभु 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 रहेगा और अज्ञान पूरा इरेज हो जाएगा। क्योंकि प्रभु में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वो सारा हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और जो है सभी हम मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति शुभ भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर
हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।